नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन वैकेंसी जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये नोटिफिकेशन 22 मार्च को ही जारी कर दिया गया था, मगर मुझे वीडियोज़ बनाने में काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैं इस चैनल पे बहुत दिनों के बाद यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वजह से लेट हो गया। खैर चलिए हम लोग जेएसएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा 22 मार्च को पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए एक वैकेंसी का नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर रीड आउट करेंगे और आपको बताएंगे तमाम जानकारी के बारे में। साथियों, अगर आपको यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। बस आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। चलिए हम इसे फिर से आपको लॉगिन करके ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जेएसएससी आप यहाँ पर टाइप करोगे और इसमें एंटर हो जाना है इस वेबसाइट पे, और इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर व्यू ऑल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्रोचर ऑफ PGTTCE 2023 रेगुलर वैकेंसी वाला लिंक में क्लिक करना है, और इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और इसमें आपको 1.51 MB का जो दिख रहा है, इसमें क्लिक करके आप इसे सिंपल से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, मेरा पहले से डाउनलोडेड है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे इस लिंक के द्वारा आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती है, रेगुलर वैकेंसी है, और ये PGTTCE 2023 ये इस नोटिफिकेशन का कोड है। जब आप पेमेंट करोगे तो इसी कोड को आपको सेलेक्ट करके पेमेंट करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में, और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसमें लॉगिन करके आप समर्पित कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपीज़ होने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए ये आवेदन आपका रद्द कर दिया जाएगा, आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जिन्होंने भी 2022 में जो निकला हुआ था यही नोटिफिकेशन, उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो भी फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ जानकारी दिए हुए हैं। जैसे कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2022 में सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हता के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा। फिर से फॉर्म भरना है आपको, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। जो भी 2022 में फॉर्म भर चुके हैं उनको यहाँ पर फिर से परीक्षा शुल्क जो लगेगा 100 रुपीज़, उसे पेमेंट नहीं करना है। बस आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था पहले आपका, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करना है, वो मेंशन करना है। वो कैसे करना है, वो फॉर्म फिलअप के वक्त जो वीडियोज़ आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख करके सबसे पहले आप जानकारी प्राप्त कर ले। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोटिफिकेशन में क्या कुछ और जानकारी दिया हुआ है, रिक्ति का विवरण यहाँ पर विषयवार यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है जीव विज्ञान के लिए। जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 218, जिसमें से आपका ST के लिए 55 है और SC के लिए 22 है, और यहाँ पर BC 1 के लिए 23 और BC 2 के लिए 2 वैकेंसी दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी 218 वैकेंसी टोटल है जीव विज्ञान के लिए। उसी तरह से यहाँ पर आपका रसायन शास्त्र के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 227 यहाँ पर दिया हुआ है। 227 वैकेंसी है, जिसमें से BC 2 5, BC 1 19 और यहाँ पर SC के लिए 24, ST के लिए 61 पद यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह से सभी विषयों का यहाँ पर
जो वैकेंसी है वो विषयवार वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी यहाँ पर आप ले सकते हैं। हम सभी का यहाँ पर पूरा डिटेल्स वैकेंसी के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। टीजीटी में कार्यरत शिक्षक के लिए आरक्षित पद यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी टीजीटी में जो कार्यरत शिक्षक हैं उसके लिए 25% जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया होने वाला है और कुल 75% जो है उसमें नियमित भर्ती डायरेक्ट भर्ती होनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर निम्नवत दी गई है कि क्या शैक्षणिक योग्यता होने वाली है, क्या यहाँ पर वेतनमान होने वाला है। तो सभी विषयों के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का जो है यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% आपका होना आवश्यक है अंक। स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक मतलब कि बीएड तो होना ज़रूरी ही है, बीएड तो होना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जानकारी जो दिया हुआ है, जैसे कि आप +2 विद्यालय में जब आप पढ़ाने के लिए जाओगे तो वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आपके लिए है, उस सब्जेक्ट से आपका पीजी जो है किया हुआ होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म के लिए लायक हो पाएंगे। तो यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। मतलब कि जो भी वैकेंसी है उसमें अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, जो भी जैसे कि आप पीजी कर रहे हो और लास्ट डेट तक अगर आपका वो कंप्लीट नहीं होता है तो आप रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। लेकिन अगर आप पीजी कर लिए हैं और आप बीएड कर रहे हो, बीएड में अपेयरिंग है, लास्ट ईयर है आपका, तो आप भर सकते हैं तक, क्योंकि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी का रिज़ल्ट आने तक आपका वो बीएड का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो आप बीएड में अपेयरिंग है, लास्ट ईयर में है, तो आप भर सकते हैं। मगर अगर आपका पीजी नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप नहीं भर पाओगे। पीजी जो है अंतिम डेट, ये जो वैकेंसी फिलअप करने की डेट है, अंतिम डेट, उतना डेट तक आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है उम्र सीमा की गणना कब तक होनी है। तो यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में डिटेल्स दी गई है। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है की गणना जो है वो 1/1/2023 तक किया जाना है और अधिकतम उम्र सीमा की गणना यहाँ पर 1/8/2019 तक। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से आपका अधिकतम 40 वर्ष तक होगा। 21 वर्ष से ऊपर के ही विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पुरुष हैं और ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं, BC 1 हो या फिर BC 2 हो, आपके लिए यहाँ पर 42 साल तक आप यहाँ पर भर सकते हैं। और महिला के लिए 43 साल, और SC ST से हैं तो आप आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है, जो कि 45 वर्ष तक आप भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा एज से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स दे रहे हैं, बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं, बस जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जाति निवासी का भी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स रहता है सब बहुतों को, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर निवासी के बारे में दिया गया है। सबसे पहले तो निवासी के बारे में यहाँ पर दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/16 तक, इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब कि
अगर 2002-6-2016 के बाद का अगर आपके पास बना हुआ है निवासी प्रमाण पत्र और वो अनुमंडल पदाधिकारी मतलब कि एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा एसडीओ के द्वारा अगर बना हुआ है तो आपका वो मान्य होगा। अगर सीओ लेवल का बना हुआ है, सर्कल ऑफिसर के लेवल से बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। सर्कल ऑफिसर से बना हुआ जो प्रमाण पत्र है वो 19/7/2019 के बाद का होगा और वो सीओ लेवल का होगा तभी मान्य होगा। मतलब कि 02/6/2016 से पहले का कोई भी लेवल का आपका बना होगा या फिर एसडीओ या फिर सीओ किसी भी लेवल का यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो निवासी के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 19/7/2019 से पूर्व अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थान निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और 2/6/2016 से पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थान निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं जाति के बारे में कि जाति प्रमाण पत्र कब से होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर जो है 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पत्र धारित है। मतलब कि 25/2/2019 के बाद का अगर आपका सीओ लेवल का अगर बना हुआ है तो वो मान्य होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जाति निवासी के बारे में जानकारी मिल ही गया होगा। साथियों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है कि ध्यानपूर्वक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फ़ोटो सिग्नेचर जो भी स्कैनर पड़ती है वो पहले से आप क्रॉपिंग वगैरह साइज वगैरह सेट करके रख लें। इसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करें। और यहाँ पर आपको 10th का जो मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित नाम एवं आवेदन पत्र में भरे गए नाम से वर्णित स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए। स्पेल मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है आपका उससे नाम में स्पेलिंग डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और जो भी नाम वगैरह श्री वगैरह जो आप लगा देते हो फादर के नाम में तो वो सब यहाँ पर नहीं लगाना है। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब यहाँ पर मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो वर्णित है उसी के आधार पर यहाँ पर आप भरिएगा अच्छे से देख करके। और इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTTCE 2023 में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। और इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करके रख लेना है सुरक्षित भविष्य के लिए फिर से लॉगिन करने के लिए, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन होता है फिर 24 घंटे बाद आपका फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड होता है, फिर 24 घंटा बाद पेमेंट होता है। यहाँ पर देखिए सभी जानकारी को यहाँ पर लिखा हुआ है कि भुगतान करने के लिए 1 दिन बाद पुनः लॉगिन करके परीक्षा आवेदन शुल्क भुगतान करना है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन के लिए यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आप भरोगे अगर कोई भी किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो संशोधन के लिए भी डेट यहाँ पर दिया हुआ है 10/5/2023 से 12/5/2023 तक मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी वगैरह ये सब में आप चेंज कर सकते हो अगर गलत भर देते हो तो। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन जो है वो 5 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 4 मई तक आपका मध्यरात्रि तक ये एप्लीकेशन फिलअप होगा। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि जो है वो 6/5/2023 मध्यरात्रि तक है और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का 8/5/2023 मध्यरात्रि तक है। तो यहाँ पर देखिए सभी का डेट एक दिन 2 दिन आगे करके दिया हुआ है और उसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन भरना है। और संशोधन करने का तो 10/5 और 12/5 तक यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण डेट है, इन डेट्स को आप देख सकते हो अच्छी से। इसके बाद पेमेंट करने के लिए, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए यहाँ पर जो है सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट क्लिक करना है और सेलेक्ट पेमेंट मेथड में जा कर के ये पेमेंट इस आईडी को, इस कोड को सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा भुगतान कर सकते हैं, परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कि परीक्षा का स्वरूप क्या होने वाला है। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर परीक्षा होने वाला है, CBT एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें परीक्षा का जो रिज़ल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही यहाँ पर रिज़ल्ट दिया जाएगा। एक चरण में परीक्षा लिया जाएगा, मतलब कि एक दिन में आपका परीक्षा होने वाला है। और यहाँ पर जो है परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे।
एक में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 होगा, मतलब कि जो पहला जो परीक्षा होगा आपका 100 नंबर का, उसमें 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और दूसरा जो आपका परीक्षा होगा उसमें 150 क्वेश्चन का ये मतलब एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 2-2 नंबर करके 300 नंबर का यहाँ पर आपका नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला एग्ज़ाम जो है वो सामान्य जानकारी के लिए होगा, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होने वाली है, जो 100 अंक की होने वाली है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और यहाँ पर दूसरा जो विषय है नियुक्ति होनी है, उस विषय की परीक्षा होनी है। जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट का यहाँ पर 300 नंबर का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं सामान्य जानकारी में सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर से नॉलेज ले लेना है आपको, हिंदी भाषा का ज्ञान। और पत्र 2 में जो है दूसरा एग्ज़ाम जो है वो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, वो उसमें जो है आप जो भी सब्जेक्ट है आपका वो होने वाला है। पहला जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको क्वालिफाइंग 33 मार्क्स लाना है, 33%, मतलब कि 33 मार्क्स लाना है, जिसमें से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और दूसरा सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर 50% रिजल्ट लाना आवश्यक है। अगर आप पहला परीक्षा में अगर 33 मार्क्स नहीं लाएंगे तो दूसरा का आपका जांच नहीं किया जाएगा। तो आपको पहला एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि ओबीसी के लिए यहाँ पर 50 मार्क्स लाना आवश्यक है, और यहाँ पर SC ST के लिए यहाँ पर 45 मार्क्स लाना आवश्यक है। इसके बाद इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एडमिट कार्ड जो है आपका ऑनलाइन ही अपलोड होगा, बाय पोस्ट घर नहीं भेजा जाएगा। तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ईमेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह सब आप अच्छे से राइट डाउन करके लिख के रख लें। और परीक्षा फॉर्म भरने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो भी प्रिंट आउट होगा उसे आप अच्छे से रख लें। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है आपका, उन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पत्र 2 के लिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए जो भी यहाँ पर सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का है, यहाँ पर संस्कृत भाषा के लिए है, यहाँ पर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए है। सही भाषा का यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो यही था कुछ नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिल सके। जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा वैसे ही आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप देख कर अपना फॉर्म को अच्छे से भरें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।